हेलो एस्पेंट, वेलकम टू बैक द यूपीएससी कुरुक्षेत्र। एस्पेंट क्लास 8 की ज्योग्राफी कंटिन्यू करते हुए आज हम इसका चैप्टर 1 देखेंगे और साथ ही हम ये भी समझेंगे कि हम अपने नोट्स कैसे बना सकते हैं। और आज की खास बात ये होगी कि ये क्लास हम अपने नोट्सों से देखेंगे, ओके, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमें अपने नोट्स कैसे बनाने और आप अपने नोट्स उसी हिसाब से बना सकते हो। ओके, ये आपकी 8th क्लास की किताब है। सबसे पहले इसकी हम विषय सूची देख लेते हैं, हमें इसमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं और कितने चैप्टर आखिर इसमें हैं। तो चैप्टर आप देख सकते हो, इसमें चैप्टर 4 ही पढ़ने। एक तो चैप्टर 1 संसाधन पढ़ना है और चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, ठीक है, उद्योग। तो चैप्टर 4 तक हमें केवल पढ़ना है। चैप्टर 5 हमें नहीं पढ़ना, मानव संसाधन, ठीक है, ये हमारे इतना काम का नहीं है। केवल 4 ही चैप्टर हमें इसमें पढ़ने हैं। ओके, तो चलो चैप्टर नंबर 1 आज अपना स्टार्ट कर देते हैं, जिसका नाम है संसाधन। और एस्पेंट आपको पहले भी बताया कि ये ज्योग्राफी की एनसीईआरटी आपकी इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपकी केवल यही काम कर जाती है। आपकी मोटी मोटी काम यूपीएससी में ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि एम.के. बरनवाल हुई, ठीक है, या फिर माजिद हुसैन हुई। तो आपकी केवल जो आपकी 12th की एनसीईआरटी होती है ना, 11th 12th की, वो आपकी मेंस में आराम से काम कर जाती है। और ये आपकी 6th to 10th होती है, इनमें आपका लगभग पीटी का इनसे भी कवर हो जाता है, फिर मैपिंग वगैरह भी करते हो, ठीक है। तो उन सब से सारा काम ज्योग्राफी का कंप्लीट हो जाता है। इससे इसलिए ही कहते हैं कि एनसीईआरटी को ज्यादा ढंग से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम संसाधन चैप्टर पढ़ते हैं। आज खास बात यह है कि हम इसे अपने नोट्सों से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक बार देख लो आप, जो आपका चैप्टर 1 है, जैसे यहाँ शब्दावली दे रखी है, तो पहले पेज पर तो कुछ काम का नहीं था, हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि जैसे संसाधन क्या है, ठीक है, संसाधन के प्रकार क्या है, ये सब हम अपने नोट्सों में देखेंगे, ठीक है। तो आपके पास एनसीईआरटी तो जरूर होगी, उससे भी आप पढ़ते रहना और बाकी नोट्स भी इसके जरूर बनाए, ठीक है। तो आपने देखा, तो ये आपके लगभग 9-10 पेज में आपका चैप्टर था, बट आप हमारे नोट्स देखोगे ये, तो ये नोट्स केवल आपके एक पेज पर ही आ गए, ठीक है, बस इतने में ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, केवल एक पेज पर। तो यही आपके पास स्किल होनी चाहिए कि कितने भी बड़े चैप्टर क्यों ना हो, हम उन्हें इतना शॉर्ट्स कर दें कि एक नजर में देखते ही हमें याद हो जाए, ठीक है। जैसा कि बुक में लिखा हुआ है, तो थ्योरिकल लिखा हुआ है, तो वहां पता नहीं चल पाएगी संसाधन के प्रकार कितने हुए। तो आपको ये सब डायग्राम बिल्कुल जरूर बनाने, और जितने भी एनसीईआरटी में आपको डायग्राम अच्छे लगे तो वे सभी डायग्राम को आपको जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि मेंस के टाइम पे जरूरत पड़ती है। एक बात और, ये जो आपको शब्दावली दिख रही है ना, ये भी आपको जरूर पढ़नी है, क्योंकि यहाँ से भी पीटी में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, तो चलो चैप्टर 1 अपना स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्लास 8th का चैप्टर नंबर 1 है संसाधन। और अभी आपको बताया है केवल हमें 5 चैप्टर पढ़ने हैं 8th क्लास में, लास्ट वाला चैप्टर छोड़ देना है क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है। ओके, तो संसाधन क्या है, सबसे पहले समझ लेते हैं हम संसाधन क्या है। तो संसाधन वह कोई भी वस्तु हो सकती है जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करे, जैसे कि कृषि हो सकता है, जल या वायु, कुछ भी, ठीक है। और यहाँ एक नोट पॉइंट दे रखा है, मानव स्वयं में भी संसाधन है। इस चीज का मतलब समझना कि मानव स्वयं में कैसे संसाधन हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे एक माँ के लिए बेटा है या फिर बेटे के लिए माँ है, तो वो आपस में एक दूसरे, दोनों जरूरत है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, और उसी डिपेंड को ही बोलेंगे हम संसाधन, ठीक है। जैसा कि आपकी एनसीईआरटी ने भी समझा रखा है बड़े विस्तार में, उसे भी देखेंगे। तो संसाधन आपको क्लियर हो गया। तो वह कोई सी भी वस्तु हो सकती है जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करे, ठीक है। अब इसमें समझ के देखना कि जैसे एग्जांपल लेकर चलते हैं कि एक तरफ पड़ी है गीली लकड़ी, एक तरफ पड़ी है सूखी लकड़ी, ठीक है। तो आवश्यकता आपकी पूर्ति कर रही है सूखी लकड़ी, क्योंकि उस समय आपको मानकर चलो सूखी लकड़ी चाहिए। तो वो जो सूखी लकड़ी है ना, तो वो आपकी संसाधन है आपके लिए, ना कि गीली लकड़ी, क्योंकि गीली लकड़ी का उस समय आप उपयोग तो कर नहीं पाओगे। तो कहने का मतलब ये, जिसका आप साथ ही उपयोग कर सको, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत दिनों बाद हम उपयोग करेंगे तो वो भी संसाधन हुआ, ऐसा नहीं हुआ। जो आपके वक्त पर हो और आपकी आवश्यकताओं को पूरा करे, वो संसाधन कहलाएगा, ठीक है।
जैसे कि पानी हुआ, मान के चलो महासागरों में पानी भरा हुआ है, हमारे किसी काम का नहीं है और हमारा संसाधन भी नहीं है, ठीक है, और हमारा जो संसाधन के लिए पानी है वो 1% है, तो उसे हम अपना संसाधन कह सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल क्लियर हो गया होगा। चलो तो एक बार एनसीईआरटी की तरफ भी नजर मार लेते हैं, आखिर एनसीईआरटी क्या कहती है, ठीक है, जब भी तो आपको पता चलेगा कि नोट्स हमें कैसे बनाने हैं। तो चलो ऐसे आज आप अपना ये चैप्टर कंटिन्यू रखेंगे और देखते रहेंगे हमें कैसे नोट्स बनाने और कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो ये चैप्टर आ जाता है आपका यहाँ, ये इन्होंने संसाधन चैप्टर 1 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ कुछ कहानी है, ये हमारे कुछ भी काम की नहीं हो सकती है, और इन्होंने कुछ संसाधन की भी इन्होंने बारे में बता रखा है, जैसा कि अभी एग्जाम्पल आपको दिया था, ठीक है। तो ये वाला दिया था, जैसे माँ बेटा है, तो मतलब ये भी आपस में एक दूसरे के लिए संसाधन है, मतलब मनुष्य स्वयं में भी संसाधन है, ठीक है। तो जैसे कि ये इसकी जो बेटी है वो अपनी माँ के लिए संसाधन है और माँ बेटी के लिए, ठीक है, तो ये संसाधन है। अब जैसे एनसीईआरटी ने दे रखे हैं संसाधन के प्रकार, ये सब हम पढ़ेंगे, और देख रहे हो बुक में कितने बिखरे हुए हैं संसाधन के प्रकार, नवीकरण, अनवीकरण, तो एकदम आपको वो नहीं आएंगे, बट जब हम इन्हें डायग्राम के माध्यम से बनाएंगे ना तो आप जल्दी पढ़ सकते हो। जैसे मानव निर्मित, मानव संसाधन, ठीक, और ये जो आपको ये दिख रही है ना आपको शब्दावली, ये जरूर पढ़नी होती है, ठीक है, यहाँ टिक लगा भी है, ठीक है, ये जरूर नोट करनी पड़ती है क्योंकि ये यूपीएससी में पूछी भी जाती है, जैसे सतत पोषणीय विकास, ठीक, और ये सब बिल्कुल नोट किया गया है, केवल एक पेज पर ये सारे नोट हो गए, ठीक है। तो चलो अब अपने नोट्स से कंटिन्यू रखते हैं। चलो अब ये तो आप समझ गए साधन, संसाधन क्या है, ठीक है। अब देख लेते हैं संसाधन के कितने प्रकार हैं। तो 3 प्रकार हो सकते हैं, ठीक है। और आप ये मत सोचना कि बहुत छोटी छोटी चीजें इनका क्या ही पढ़ना, तो बिल्कुल पढ़ना है, ये बिल्कुल गलती नहीं करनी है, ठीक है। हालांकि हमने आपको कई बार बता रखा है ज्योग्राफी के लिए बड़ी बड़ी किताबें बिल्कुल मत पढ़ो, 6 to लेकर 12 तक की केवल एनसीईआरटी काफी है आपके लिए। जैसे 8th की एनसीईआरटी आपके मेंस के हिसाब से बहुत ज्यादा काफी इंपोर्टेंट है, आप देखना अपना मेंस का सिलेबस उठा के देखना और उसमें कुछ कुछ टॉपिक मिल जाएंगे, ओके। तो चलो संसाधन 3 प्रकार के होते हैं आपके, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव स्वयं में तो संसाधन है ही। प्राकृतिक में जैसे वायु, खनिज, मृदा, जल, ये सब हो सकते हैं, ठीक है। अब इन प्राकृतिक संसाधन को इन्होंने कई टाइप में बांट रखा है, ठीक है, इतना तो डीपली कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी हम जब लिख रखा है तो देख लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि पहला लिख रखा है, जैसे कि विकास एवं उपयोग के आधार पर संसाधन, जैसे वास्तविक संसाधन, ठीक है, स्वभावीय संसाधन, जैसे यूरेनियम, और ये कहां पाया जाता है, लद्दाख में, ठीक है, तो ये भी संसाधन हुआ एक, ओके। और दूसरे नंबर पर क्लासिफिकेशन देखें तो उत्पत्ति के आधार पर, तो अजैव संसाधन और जैव संसाधन। तो अजैव संसाधन जैसे मिट्टी हुई, चट्टाने हुई, सड़क हुई, ओके, जिसमें जीव नहीं हो, ठीक है, या निर्जीव हो। और जैव संसाधन कौन से, पेड़ पौधे, ठीक, जीव जंतु, तो मतलब सारी चीजें संसाधन हो जाती हैं एक तरफ से, ठीक है, भले ही आप उन्हें डिवाइड कितने भी प्रकार से कर लो, एक तरीके से रहेंगी तो वो संसाधन ही, ठीक है। विस्तृत वर्गीकरण करें तो इसका नवीकरणीय में जैसे सौर, पवन, तो ये भी एक संसाधन है, और अनवीकरणीय कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, तो ये आपके हो गए प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। तो इतने हो गए। मानव निर्मित संसाधन, जो मानव, जैसे मान के चलो प्राकृत में किसी भी रूप में उपलब्ध है, ठीक है, और मानव कुछ ऐसी क्रियाएं करे जो अपने यूज में उन्हें बना ले, तो वो मानव निर्मित संसाधन कहलाएंगे, यानी कि मानव द्वारा निर्मित संसाधन को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि जैसे यहाँ इन्होंने डेफिनेशन लिख रखी है, जैसे प्राकृतिक संसाधन मानव बुद्धि, पूंजी व कौशल विकास द्वारा उपयोग जो करके संसाधन को बदल देता है, वो मानव निर्मित संसाधन हो जाता है। क्योंकि ऐसा करने के लिए देखो हमारे पास बुद्धि होनी चाहिए, मनी होनी चाहिए, ठीक है, कौशल विकास होना चाहिए। जैसे मान लो लोहे का वो है, ठीक है, अब जब मानव में कौशल होगा या उसके पास मनी होगी, ठीक है, तभी तो वो लोहे से कुछ चीज निर्माण कर पाएगा, जब तो वो उसके लिए संसाधन हो पाएगा। तो इसलिए ये तीनों चीज आपके लिए जरूरी है, ठीक है। अब देख लेते हैं मानव, मानव स्वयं में भी संसाधन है, जैसे यहाँ लिख रखा है लोक मानव संसाधन है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके लिए ये संसाधन है मानव के लिए, और मानव संसाधन का विकास भी जब ही होगा, ओके।
तो ये सब क्लियर हो गया आपका, ठीक है। और फिर ये इसमें आपका पॉइंट था कि संसाधन संरक्षण, ठीक है। तो जैसे सतत पोषणीय विकास सिद्धांत, तो इसके कुछ हम पॉइंट देख लेते हैं। जैसे जीवन के सभी रूपों को आदर व देखभाल करना, ठीक है। और मानव जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना, ठीक है। और फिर पृथ्वी की जीवन शक्ति व विविधता का संरक्षण। और फिर आगे पॉइंट है इसमें प्रकृति के प्रति मानव की नकारात्मक अभिवृत्ति में बदलाव, यानी कि जो भी प्रकृति के प्रति हमारी सोच होती है नेगेटिव, जैसे कि पेड़ों को काटना, तो इस चीज में बदलाव होना चाहिए, ठीक है। और समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने के योग्य बनाना, ठीक है। तो ये केवल आपका चैप्टर 1 था और इसमें कुछ ज्यादा इतना आपका इंपॉर्टेंट तो था ही नहीं, ठीक है। और आपने देखा कितना बड़ा चैप्टर था, और ये जो आपने लास्ट में पॉइंट देखे वे भी सभी अब हमने पढ़ लिए, ठीक है। और कितना बड़ा चैप्टर था, कितने से में आ गया, क्योंकि पहले चैप्टर में थोड़ी कहानी सी ज्यादा दे रखी थी और ये सब डायग्राम के माध्यम से समझा तो आपने और अच्छे से समझा आया हुआ। जैसे मानव संसाधन, ठीक है, मानव निर्मित संसाधन, ये सभी हमने देख लिए। ओके, तो आप भी कृपया ऐसे ही नोट्स बनाएं, कितना ही बड़ा चैप्टर हो कोशिश करें 1 या 2 पेज में उसका लास्ट नोट्स बना ले। ओके, तो और कल से आपका फिर चैप्टर 2 आएगा और जल्दी कोशिश की जाएगी कि आपकी 11th-12th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी भी जल्दी कराई जाएगी, क्योंकि वो मेंस के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये तो थोड़ी हमारी बेसिक हो जाती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।